पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। देश में इस वक्त भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर के जो गड़बड़ियां थी उसकी जांच तेज हो गई। ईडी की टीम ने आज छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश भर में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई शुरू कर दी। रायपुर समेत कई जिलों के 9 ठिकानों पर दबिश दी गई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली कार्रवाई राजधानी रायपुर की, हरमीत खनूजा के ला विस्टा सोसाइटी में ईडी ने दबिश दी। भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन घोटाले को लेकर कार्रवाई जारी है। दूसरी तस्वीर महासमुंद की है, जहां सुबह ईडी की 2 अलग अलग टीमें सीआरपीएफ के साथ 2 स्थानों पर दबिश दे रही। महासमुंद में मेघ बसंत कॉलोनी के निवासी जसबीर सिंह बग्गा के निवास के साथ साथ वार्ड नंबर 13 में हरमीत सिंह चावला के घर दबिश दी। ईडी की टीम रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। वहीं मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ईडी छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर रही। ईडी निष्पक्ष जांच करेगी तो बीजेपी नेताओं के नाम आएंगे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार कर कहा कि ईडी तथ्यों के आधार पर एक्शन ले रही। कांग्रेस हमेशा केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाती है, ईडी कार्रवाई पर राजनीति कर रही है। अगर ईडी, सीबीआई या अन्य एजेंसियां अगर ईमानदारी से कार्रवाई करना है तो मुझे लगता है बड़ी मछलियों तक भी उन्हें पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इस कार्रवाई से बड़ी मछलियों को दूर रखा गया है और छोटे छोटे मछलियों पे कार्रवाई की जा रही है। ये खानापूर्ति है, ठीक है, जो गड़बड़ी किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बड़े लोगों पे, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, उसका क्या होगा? कहीं ये कार्रवाई खानापूर्ति तो नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करती रही है। वास्तव में ये है कि जो उनके पास तथ्य होते हैं, क्लू होता है, जो आधार मिलते हैं, उसके आधार पर ही कार्यवाही करती है केंद्रीय एजेंसियां, और इसे लेकर राजनीति करना कांग्रेस की आदत में रही है और यह उचित नहीं है। जो तथ्य है उसके आधार पर ईडी कार्यवाही कर रही है। और इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट देते हैं। भारतमाला जमीन मुआवजा घोटाले में ईडी की एंट्री से जुड़ा ये अपडेट। ईडी ने मास्टरमाइंड और उनके सहयोगियों समेत 9 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। ईडी ईओडब्ल्यू की एफआईआर पर नई ईसीआईआर दर्ज कर ईडी जांच शुरू कर चुकी है। तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ठिकानों पर दबिश दी गई है। ईओडब्ल्यू ने हरमीत खनूजा समेत 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। इस चालान में आरोपी सरकारी अधिकारी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। अधिकारियों की गिरफ्तारी भी अब ईडी कर सकती है। तो ये बड़ा मुआवजा घोटाला है और इस बड़े मुआवजा घोटाले में अब जांच की आंच अफसरों तक पहुंच रही है। आज कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। एक साथ 10 जगहों पर एक तरफ दबिश जारी है। वहीं इससे जुड़ा अपडेट यह है कि ईडी ने मास्टरमाइंड और उसके सहयोगियों समेत 9 ठिकानों पर दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। ईओडब्ल्यू की एफआईआर पर नई ईसीआईआर दर्ज की है ईडी ने। तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। तहसीन, बताइएगा क्या बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं? इस कार्रवाई में अभी तक क्या सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से एक बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें कह सकते हैं कि रायपुर से विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर जो नया बन रहा है, उसको लेके ये उसके ज़मीन आवंटन के तहत जो मुआवजा राशि थी, उसका ये बंदरबाट किया गया था। और इसमें जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड जो हरमीत सिंह खनूजा थे, उन्होंने अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी थी, वो तहसीलदार हैं, उनके साथ मिलके और बाकी जो तत्कालिक एसडीएम, तत्कालिक जो एडीएम वगैरह जो थे उस समय के, उन लोगों के साथ मिलके एक ही ज़मीन पे करीब 10 से 20 बंटवारा करके और उसमें फर्जी तरीके से लोगों को खड़ा किया और करीब 100 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा घोटाला उसमें किया। और जो सरकारी पैसा था 100 करोड़ के आसपास का, वो आपस में बांटा और उसमें अधिकारियों को भी लाभार्थी रहे। उसके बाद ये भी, इन्होंने भी अच्छा खासा पैसा कमाया। इसके बाद इसकी जांच जो है, इसकी शिकायत जो है ईओडब्ल्यू में हुई। ईओडब्ल्यू ने इसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें हरमीत खनूजा भी शामिल थे। उसके बाद आज एक बड़ी कार्रवाई जो है ईडी ने की है, और ईडी ने ये कार्रवाई तब की है जब एसीबी ईओडब्ल्यू के जो एफआईआर थी
उस पर उसके आधार पे एक नई ECIR दर्ज की है और ये पहली कार्रवाई जो है भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला जो है उसमें ये किया गया है। और इसमें एक बड़ी कार्रवाई ये सामने आई है कि इसमें आने वाले दिनों में कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, उनमें सरकारी अधिकारी भी हैं और कई जो कारोबारी हैं उनको भी गिरफ्तार ईडी कर सकती है। ये इस आधार पे बोल रहे हैं क्योंकि EOW की अगर अंतिम प्रतिवेदन देखेंगे, चार्जशीट देखेंगे तो उसमें 11 लोगों के खिलाफ इसमें फाइनल चार्जशीट पेश हुई है और उसमें तत्कालिक SDM, तत्कालिक ADM और तत्कालिक तहसीलदार, पटवारी, RI जो लोग थे उन लोगों को इसमें सिर्फ उनकी जांच जारी करके लिखा गया है और उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि उस समय जो सरकारी बड़ी मछलियां थी उनको छोड़ दिया गया। अब जहां तक है इस बात की उम्मीद ज़्यादा है कि EOW इन सरकारी अधिकारी हैं उनको हिरासत गिरफ्तार कर सकती है और जो कई बड़े इसके लोग हैं, चाहे वो हरमीत खनूजा हों, जसबीर चावला हों, ये इन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ पे एक ताज़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि अभी EOW कह सकते हैं ED ने इसमें जसवीर को या हरमीत खनूजा को अभी हिरासत में लिया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि ईडी की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन पुख्ता सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब ये क्लियर होगा, रिमांड पे उनकी ली जाएगी कि ये क्लियर होगा कि किसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसमें ये एक पुख्ता जानकारी आ रही है कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी हिरासत में लिया गया है और थोड़ी देर में कोर्ट में तहसीन जो अधिकारियों को शिकंजे में लेने की बात की जा रही है, जिनका आपने भी जिक्र किया कि जो लाभार्थी रहे हैं इस पूरे मुआवजे के खेल में, क्या उन तक आंच पहुंच चुकी है? क्या उनके नाम इन FIR के बाद में या कार्रवाई के दौरान आपने देखे कोर्ट की प्रोसीडिंग में आए हैं, क्या उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो आज जो रेड कार्रवाई हुई है ईडी की, तो उसमें तत्कालिक SDM के यहाँ भी छापा रेड कार्रवाई हुई है, जो SDM है उनके यहाँ भी रेड कार्रवाई हुई है, तहसीलदार के यहाँ भी हुई है, पटवारी के भी हुई है। लेकिन जो SDM निर्भय साहू हैं उनका जो अटल नगर में आवास है वहाँ पे वो ताला लगा हुआ है। टीम आज सुबह गई थी लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन बाकी जो अधिकारी हैं, ज़्यादातर अधिकारियों का रेड कार्रवाई जारी है और ये कह सकते हैं, और इसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी और ये कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि इनको आने वाले दिनों में ईडी पूछताछ के लिए बुलाए और बुलाने के बाद इनको गिरफ्तार भी कर सकती है। तो फिलहाल अभी ताज़ा सूरत हाल की अगर बात करें तो अभी इसमें गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा कि कोर्ट में किसको पेश किया गया है, जसवीर बग्गा को या हरमीत सिंह खनूजा को। तो ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए आप इस पर नजर रखिए, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल एक बड़ी जानकारी तहसीन जैदी जी हमको दे रहे हैं कि ईडी 9 ठिकानों के ऊपर जो दबिश दे रही है, अब की बार अधिकारियों पर शिकंजा है। तत्कालीन अफसर पटवारी से लेकर ऊपर तक जो भी इन्वॉल्व थे उनके ठिकाने खंगाले जा रहे हैं। अगर ये कार्रवाई आगे बढ़ती है तो फिर आगे इन अधिकारियों की मुश्किल बढ़ने वाली है, गिरफ्तारी भी हो सकती है।